हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 2 अगस्त और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं या फिर इस समय उत्तराखंड में यात्रा कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 2 अगस्त को केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है, क्या अभी भी लगातार बारिश हो रही है या मौसम में कुछ सुधार देखने को मिला है, यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति कैसी है, कहीं आज लैंडस्लाइड हुआ है या नहीं, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है, मंदिर परिसर का माहौल कैसा है और अभी यात्रा करना सुरक्षित है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाला है। इसी के साथ मैं आप लोगों को आज केदारनाथ धाम के ताजा दृश्य भी दिखाऊंगी ताकि घर बैठे आप बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन कर सके और वहां की वास्तविक स्थिति को अपनी आंखों से देख सके। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सलाह और महत्वपूर्ण अपडेट भी देने वाली हूँ जो आपकी यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने में मदद करेगी। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ही शुभ और खास जानकारी से शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसी शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम में श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ भी हो गया है। यह कथा कल दोपहर विधि विधान के साथ शुरू की गई। सबसे पहले मंदिर के पुजारियों और वेद पाठी ब्राह्मणों ने पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया गया। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में कितना भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा में शामिल हो रहे हैं। सावन के महीने में वैसे भी केदारनाथ धाम का वातावरण पूरी तरह शिवमय हो जाता है, लेकिन जब शिव महापुराण कथा भी शुरू हो जाती है तब पूरे धाम की दिव्यता और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, श्रद्धालुओं के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। आने वाले कई दिनों तक यह कथा चलेगी। इसीलिए जो भी श्रद्धालु अगले 1-2 सप्ताह के भीतर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले हैं उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन के साथ साथ शिव महापुराण कथा सुनने का भी सौभाग्य मिलेगा। अगर आप अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह रहेगी कि केवल दर्शन करके तुरंत वापस मत लौटिए। थोड़ा समय निकालिए, कथा में बैठिए, भगवान शिव की महिमा सुनिए। यकीन मानिए यह अनुभव आपकी पूरी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। मंदिर परिसर में घंटियों की ध्वनि, वैदिक मंत्र, शिव भजन और कथा का वातावरण मन को अद्भुत शांति देता है। इसी के साथ अगर हम श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो अब धीरे धीरे फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। पिछले कुछ दिनों तक लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन अब रास्ते खुले हुए हैं और यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही है। इसीलिए सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं।
आप लोग 1 अगस्त की संध्या आरती का दृश्य भी देख सकते हैं। श्रद्धालु रेनकोट पहनकर भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ संध्या आरती में शामिल हुए। बारिश के बावजूद किसी की भक्ति कम नहीं हुई। मंदिर परिसर में भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला और श्रद्धालुओं की संख्या भी पहले की तुलना में थोड़ी अधिक दिखाई दी। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसी कारण देश के अलग अलग राज्यों से भक्त बाबा केदारनाथ पर जल अर्पित करने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। अगर आप भी हरिद्वार, ऋषिकेश या सोनप्रयाग में रुके हुए हैं और मौसम सामान्य है तो आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, यात्रा अभी चल रही है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है। मानसून अभी जारी है, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। रास्ते कई जगहों पर अभी भी फिसलन भरे हैं। ट्रेक मार्ग में जगह जगह पानी बहता हुआ भी दिखाई देगा, इसीलिए हर कदम सोच समझ कर रखिए। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज जरूर पहनिए। अपने साथ रेनकोट रखिए और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। आराम आराम से पानी पीते हुए और बीच बीच में विश्राम करते हुए अपनी यात्रा पूरी कीजिए। जहाँ तक बुजुर्ग श्रद्धालुओं की बात है, मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो मानसून खत्म होने के बाद यात्रा करें। हालांकि घोड़ा, खच्चर, पालकी और पिट्ठू की सेवाएं अभी चालू है और उनका सहारा लिया जा सकता है, लेकिन लगातार बारिश और फिसलन की वजह से बुजुर्गों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अब अगर आज सुबह के नज़ारों की बात करें तो दोस्तों, आज सुबह लगभग 6 बजे केदारनाथ धाम का दृश्य बेहद मनमोहक था। बाबा केदारनाथ का मंदिर सुबह की हल्की रोशनी में बहुत ही दिव्य दिखाई दे रहा था। सबसे खास बात यह रही कि आज सुबह आसपास की पहाड़ियां पूरी तरह बादलों में नहीं छिपी थी। हरियाली साफ साफ दिखाई दे रही थी और आसमान में हल्की हल्की सुनहरी किरणें भी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हो। सुबह का मौसम काफी सुहावना था और दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ धाम का मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। सुबह मौसम साफ था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और लगभग 10 बजे के बाद केदार घाटी में अच्छी धूप निकल आई। बादल भी आसमान में बने रहे और धूप भी दिखाई देती रही। कुल मिलाकर दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे मौसम के साथ हुई। हालांकि अभी मानसून का समय चल रहा है, इसीलिए मौसम कभी भी करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शाम तक फिर से बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मैं आप लोगों को एक जरूरी बात और बताना चाहूंगी। अगर इस समय मंदिर परिसर में धूप दिखाई दे रही है तो यह मत सोचिए कि पूरे ट्रेक मार्ग में भी ऐसा ही मौसम मिलेगा। जैसे ही आप गौरीकुंड से ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे, कई जगहों पर आपको घने बादल, कोहरा, हल्की बारिश और ठंडी हवाएं भी मिल सकती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे बादल आपके साथ साथ चल रहे हो, इसीलिए मौसम को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अब अगर आज के लैंडस्लाइड अपडेट की बात करें तो अभी तक सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच कहीं भी किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं मिली है। इसी वजह से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा भी पूरी तरह चालू है। वाहन लगातार चल रहे हैं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। फिलहाल यात्रा सामान्य रूप से जारी है, लेकिन दोस्तों, आप सभी से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि यात्रा के दौरान प्रशासन के हर निर्देश का पालन जरूर करें।
जहां रुकने के लिए कहा जाए वहां रुकिए, जहां जल्दी निकलने के लिए कहा जाए वहां बिना देर किए आगे बढ़ जाइए। आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, बाबा केदारनाथ धाम केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसीलिए मंदिर परिसर और पूरे यात्रा मार्ग को साफ सुथरा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जहां तहां प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट या अन्य कचरा बिल्कुल ना फेंकें। जितना हो सके स्वच्छता बनाए रखें ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को भी एक स्वच्छ और सुंदर धाम के दर्शन हो सके। अंत में बस यही प्रार्थना है कि बाबा केदारनाथ आप सभी की यात्रा मंगलमय करे, आपके सभी कष्ट दूर करे और आपको स्वस्थ, सुरक्षित और सुखद यात्रा का आशीर्वाद दे। जो भी श्रद्धालु इस समय यात्रा पर हैं या आने वाले दिनों में आने की तैयारी कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।